गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार सिंह विजय एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से हम क्लास 9 के बच्चों के लिए लेके आए हैं लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल। तो लाइन एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स के बहुत सारे पार्ट आपको दे चुके हैं और भी दे रहे हैं। उसमें क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे उसके बारे में बताएंगे। तो लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल्स का कुछ कंसेप्ट और फर्स्ट एक्सरसाइज कैसे बनाया जाता है ये चीज मैंने आपको सिखा चुका हूं। तो अब अगले एक्सरसाइज में आते हैं। तो अगले एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो बताएं उसका यूज होगा। सबसे पहला कंसेप्ट कौन सा यूज होगा? तो आप जानते हैं कि लीनियर पेयर एंगल्स। क्या जानते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल्स का यूज होगा। आप जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के मेथड का यूज होगा। फिर आप जानते हैं एंगल्स ऑन ए पॉइंट, ये सारे कंसेप्ट का यूज होगा। तो अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और इसी सब का। तो पहले देखिए लीनियर पेयर एंगल्स किसको बोलते हैं? एक स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पे जो भी एंगल्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पेयर एंगल्स। और सभी लीनियर पेयर एंगल्स चाहे 2 को रहे चाहे 10 रहे, सभी लीनियर पेयर एंगल्स को ऐड करने के बाद कितना देता है? 180 डिग्री। कितना देता है? 180 डिग्री। अब चलते हैं आगे आते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स के बाद आपको बताए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है जब 2 या 2 से ज्यादा लाइन काटता है तो कोई एंगल और उसके जस्ट सामने वाला एंगल, जैसे 1 2 3 4, तो 1 का वर्टिकली अपोजिट 3 3 का 1, 2 का 4 4 का 2, यानी कि कोई एंगल है उसके जस्ट सामने वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल का मेजर बराबर होता है। जैसे 1 का वर्टिकली अपोजिट 3 है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या होगा? 3। 2 का वर्टिकली अपोजिट 4 है तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल क्या होगा? 4। और उसके बाद तीसरा जो कंसेप्ट बताया था वो बताए थे एंगल्स ऑन ए पॉइंट। जैसे एक पॉइंट के अराउंड में जो भी एंगल्स बना, एक पॉइंट के चारों तो मान लो 1 2 3 4 4 या 40 एंगल भी बने, मेरे को अंतर पड़ता नहीं, ये 2 ही एंगल क्यों ना बने, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल्स ऑन ए पॉइंट। एक पॉइंट पर का एंगल। और ये एंगल्स ऑन ए पॉइंट देखिए सभी मिलकर के एक कंप्लीट एक रोटेशन बना रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर होना चाहिए? तो 360 के बराबर। जब एक कंप्लीट रोटेशन लेगा तो 360 डिग्री के बराबर। तो उसी तरह से होता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट गिव्स ऑलवेज 360 डिग्री। एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल्स होते हैं उनका सम जब करते हैं तो 360 डिग्री देता है। चलिए ये सारे कंसेप्ट को आपको हम बता चुके थे। तो अब तो इसी सब का यूज करके जो है आज का जो है एक्सरसाइज, यानी कहने का मतलब लाइन एंड एंगल्स का जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, लाइन एंगल्स का सेकंड एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चंस बनेंगे। फिर ट्रायंगल वाले चैप्टर में जब जाएंगे तो ट्रायंगल के कंसेप्ट को लेके आएंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, दिए गए फिगर में AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB सॉरी, ये है A, ये है O और ये क्या है? B। और उसके बाद ये C हो गया और ये क्या हो गया? D। तो यहाँ पर क्या है भाई? तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। और उसके बाद कहता है फाइंड एंगल AOC सॉरी, ये C है आपका, ये C है और ये क्या है? D है। तो AOC का वैल्यू, इस एंगल का वैल्यू निकालना है और BOD इस एंगल का वैल्यू निकालना है। तो ये कैसे बनेगा? तो देखिए ये तीनों एंगल मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। यानी कहने का मतलब ये कौन सा एंगल है? लीनियर पेयर एंगल्स। कैसा एंगल है? लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस क्या चीज? AOB ये जो लाइन है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या है जी? स्ट्रेट लाइन है। क्या है? AOB जो स्ट्रेट लाइन है। तो इसके लिए लिख सकते हो, क्या चीज लिख सकते हो कि फ्रॉम, जब स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर वाला मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखे हैं फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल्स से जब चलते हैं तो सभी का सम कितना देगा? 180 डिग्री। तो पहले का वैल्यू कितना है? तो पहले का नाम है AOC। क्या नाम है? AOC। उसके बाद क्या है? COD। क्या है नाम जी? एंगल COD। फिर इसका नाम क्या है? BOD। तो एंगल BOD ये सभी को जोड़ करके 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये लीनियर पेयर एंगल है। अब AOC के जगह पे AOC का वैल्यू, तो AOC का वैल्यू कितना डिग्री? X डिग्री। COD के जगह पे COD का वैल्यू, तो उसका वैल्यू कितना है? 65 डिग्री। और प्लस ये BOD के जगह पे कितना है? तो 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सभी पे डिग्री डिग्री है, कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली कितना बचेगा? x प्लस 65 प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 180। अब देखिए x का काम x के साथ, तो 2x और 1x कितना हो गया? 3x। और 65 में जाएगा 20 तो बचेगा प्लस 45 इक्वल टू 180। ये प्लस 45 उधर जाके माइनस 45 होगा। तो हमको लगता है 3x इक्वल टू बचेगा 135। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा? तो 3 मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू बचेगा 45। x इक्वल टू क्या बचेगा जी?
45। अब x का वैल्यू निकल गया, लेकिन मन्ने से पूछा जा रहा है AOC और BOD एंगल का मेजर पूछा जा रहा है, तो नीचे स्पेस नहीं तो चलो इधर बना देते हैं। क्या लिखेंगे कि द मेजर, क्या लिखिएगा, द मेजर ऑफ एंगल AOC। तो AOC का वैल्यू क्या है, AOC का वैल्यू x है, क्या है, x डिग्री है, तो x का वैल्यू आया 45, यानी 45 डिग्री। उसके बाद द मेजर ऑफ एंगल कौन सा है, BOD। तो BOD का वैल्यू कितना है, 2x माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स का वैल्यू 45 और माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पर 2 इंटू 45 तो 90 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये हो गया लीनियर पेयर एंगल्स और उस पर कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे का जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कैलकुलेट, क्या करिए, कैलकुलेट एंगल AOC BOD एंड AOC और ये हो गया BOD और उसके बाद ये हो गया ये हो गया AOE। ये तीनों एंगल के निकाला, इस एंगल का और इस एंगल का और इस एंगल का वैल्यू निकालना। देखिए यहाँ पर जो है 5 एंगल्स हैं, जिसमें 2 एंगल नोन क्वांटिटी हैं और बाकी 3 एंगल जो है अननोन क्वांटिटी है ना। तो जो अननोन वाली एंगल्स है ना उसे निकालनी है, अननोन वाली जो एंगल्स हैं उसे निकालनी है। तो यहाँ पर ये देखिए क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो तरह का वेरिएबल है, x भी और y भी है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो दिया हो तो बताया है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बताया ये कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AO ये O पॉइंट हो गया, तो AOB एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये तीनों एंगल जोड़ के कितना डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री। क्या चीज से, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। तो चलिए सॉल्यूशन करके लिखते हैं कि सिंस AOB is a straight line। AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो फ्रॉम क्या चीज से, जब स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर लगा सकते हैं। तो फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, तो लीनियर पेयर एंगल से चलेंगे तो ये तीनों जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री। तो एक एंगल क्या है भाई, AOC, क्या है AOC। फिर एक एंगल क्या है, COD, क्या है भाई COD। फिर एक एंगल क्या है, BOD। तो एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। लिसन मी केयरफुली। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, AOC COD BOD। अब यहाँ पर AOC का वैल्यू x डिग्री और उसके बाद BOD का वैल्यू 90 डिग्री और उसका वैल्यू 22 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 जाके घटेगा तो फाइनली बचेगा x प्लस 22 इक्वल टू 90। रहने दीजिए, इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। अच्छा आप देखिए तो ये जब AOB है तो ऊपर वाला तीनों एंगल अगर लीनियर पेयर हुआ तो नीचे वाला भी तो लीनियर पेयर हो सकता है ना। क्या हो सकता है, लीनियर पेयर एंगल्स, यानी कौन कौन, AOE और BOE। तो सिमिलरली मतलब सेम मेथड से है ना। सिमिलरली क्या चीज हो जाएगा, एंगल AOE और इधर क्या हो जाएगा BOE। कौन सा एंगल, BOE। ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री हो गया। तो AOE का वैल्यू 3x डिग्री और उसका वैल्यू 72 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 72 जाके घटेगा तो एंगल क्या बचेगा, 3x इक्वल टू बचेगा 108 डिग्री, 108। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, तो ये 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू आ गया 36। तो x का वैल्यू निकाल गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस 22 इक्वल टू 90 था, तो x का वैल्यू 36 आया। x का वैल्यू क्या आया, 36। तो x की जगह पे 36 पुट कर दिए तो y का वैल्यू मेरे को निकल जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। ये प्लस 36 उधर जाके माइनस होगा, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या होगा, तो y इक्वल टू होगा 54। तो y का भी वैल्यू निकल गया। अब उसके बाद बारी बारी से जो एंगल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। तो पहले एंगल क्या पूछा जा रहा है, AOC। क्या पूछा जा रहा है, AOC। तो यहाँ पर लिखिए बढ़िया से कि द मेजर ऑफ एंगल AOC। तो AOC फिगर में देखिए किसके बराबर है, AOC किसके बराबर है, x के बराबर, x डिग्री। तो x का वैल्यू आया 36 यानी 36 डिग्री। द मेजर ऑफ, आप पूरा लिखेंगे, हम लाइन खींचिए समझाने के लिए। BOD, कौन से एंगल को, BOD। तो BOD देखिए किधर है भाई, BOD यानी 22 के बराबर है। किसके बराबर है, 22 डिग्री का वैल्यू। अब 22 का वैल्यू आया 54, तो बोले तो 54 डिग्री। तीसरा एंगल कौन सा चाहिए भाई, तो तीसरा एंगल AOE चाहिए। क्या चाहिए, AOE इक्वल टू कितना होगा, तो AOE इक्वल टू आपको 3x डिग्री है।
तो 3 गुने एक्स का वैल्यू कितना 36 डिग्री, बोले तो 108 डिग्री। आप ऐसे करके आप बारी बारी से एंगल्स को निकाल सकते हैं। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको एक और तरीका है जिसमें आप क्या करो ना कि नीचे दोनों को लीनियर पेयर रख करके एक्स का वैल्यू निकालो 36, और उसके बाद देखिए एक पॉइंट के अराउंड में चारों सभी एंगल है, तो सभी एंगल कौन मेथड से, एंगल्स ऑन पॉइंट वाली मेथड से सभी एंगल को जोड़ करके 360 आएगा, है ना, और उससे बाई भी निकल जाएगा। और जब एक्स बाई निकल जाएगा तो कोई भी वैल्यू, क्योंकि यही तो दो क्वांटिटी अननोन है, और एक्स बाय दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, तो जो भी एंगल का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा आप जवाब दे दोगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं कुछ आगे की क्वेश्चन की ओर। तो आगे का एक क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक जो है स्ट्रेट लाइन है, ये कह रहा है कि इन द गिवन एक फिगर दिया। देखिए पहले फिगर को हम समझाते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम मान लीजिए ए ओ बी है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ओ पॉइंट पे ओ सी एक रे है जो इस पर खड़ा है स्टैंड के हुए, है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पर दो गो एडजेसेंट एंगल बन रहा है ना। अब कैसा, लीनियर पेयर वाला दो गो एडजेसेंट एंगल बन रहा है, तो इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल होगा ना, दोनों बाइसेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है। इसको ऐसे भी कहता है एडजेसेंट सप्लीमेंट, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए एडजेसेंट मतलब क्या हो गया, बगल का, ये देखिए दो एंगल, ये बगल का हो गया कि ना, सप्लीमेंट्री मतलब जोड़ के 180 आना चाहिए, तो जोड़ के भी 180 आएगा। तो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स का बाइसेक्टर जो होता है ना, वो क्या होता है 90 डिग्री पे इंक्लाइन रहता है, दोनों कितना का एंगल बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा आपको कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एडजेसेंट supplementary angles makes a right angle। कहता है कि एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल का जो बाइसेक्टर होता है राइट एंगल बनाएगा। ऐसा सिर्फ लैंग्वेज में भी दे सकता है या आपको फिगर में भी दे देता कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो आप ऐसे करें, है ना, इस तरह से भी दे सकता था। तो चलिए आपको फिगर बना करके ना दिया है तो आपको खुद फिगर क्रिएट कर लेना है, इसका सॉल्यूशन कैसे करा जाएगा। तो क्या करना है कि एक ये ले लीजिए आपको स्ट्रेट लाइन और उस पर एक रे को स्टैंड कर लीजिए, मान लीजिए ये ए ओ बी है, उस पर एक रे बना दिए सीधी, ये दो एंगल बना है, इसका बाइसेक्टर को ये मान लीजिए और इसका बाइसेक्टर को ये, तो ये बाइसेक्टर है तो इसका नाम मान लेते हैं यम दे देते हैं और इसका नाम क्या देते हैं एन। तो ये बाइसेक्टर है, जैसे ओ एम किसका बाइसेक्टर है ए ओ सी का, ए ओ सी को दो बराबर भागों में बांटेगा, और ये ओ एन किसका बाइसेक्टर है बी ओ सी का, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। क्लियर है। तो अब देखिए कैसे बनेगा ये, तो इसको इंट्रोड्यूस कराइएगा कि हेयर, पहले फिगर के बारे में बताया कि हेयर ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये ए ओ बी क्या है स्ट्रेट लाइन, एंड ओ सी इज ए रे, ओ सी क्या है रे है ऑन इट, इसके ऊपर एक रे है, हो गया। उसके बाद लिखेंगे कि ओ एम एंड ओ एन आर द बाइसेक्टर्स, ये क्या है बाइसेक्टर्स हैं, किसके बाइसेक्टर हैं, तो ओ एम बाइसेक्टर किसका है बुआ, तो एंगल ए ओ सी का, किसका बाइसेक्टर है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए ओ सी। एंड दूसरा देखो पहले ओ एम लिखे तो ओ एम किसका बाइसेक्टर, फिर ओ एन लिखे तो ओ एन का बाइसेक्टर, तो ओ एन किसका है बी ओ सी का बाइसेक्टर है, तो एंगल बी ओ सी रेस्पेक्टिवली। यानी देखिए आपको बताया गया होगा कि जब भी क्वेश्चन कोई प्रूव करने वाला होता है तो आपको उसमें फिगर को इंट्रोड्यूस करना होता है, फिगर के बारे में बतलानी होती है, और उसके बाद जब फिगर के बारे में बतला दिए हैं तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब फिगर के बारे में हम लोग जान जाते हैं तब जा करके हम उसको डन करते हैं, तब उसके बाद उसमें फिगर के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर क्या प्रूव करना है वो बताते हैं, तब प्रूफ देना शुरू करते हैं ना। तो ये फिगर के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिए तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, तो हमको प्रूव ये करना है कि यम ओ एन ये वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, यानी एंगल यम ओ एन इक्वल टू कितना डिग्री आएगा
90 डिग्री आएगा, यही बात प्रूव करना है। तो अब चलिए एक काम करते हैं, पहले देते हैं कि सिंस ओ एम इज द बाइसेक्टर, ओ एम क्या है, ओ एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से एंगल का है, एओसी का। तो एओसी का, ओ एम जो है बाइसेक्टर है कौन से एंगल का, एओसी का। ये दोनों एंगल बराबर होगा, कौन, एओएम और सीओएम। इसीलिए लिखेंगे देयरफॉर एंगल एओएम बराबर एंगल सीओएम, इतना बराबर क्या मान लिए, एक्स। तो ये एक्स माने तो ये भी कितना हो गया, एक्स। उसी तरह से लिखेंगे कि सिंस ON जो है बाइसेक्टर है, ON जो है बाइसेक्टर है किसका एंगल का, BOC का। लिखेंगे सिंस ON इज द बाइसेक्टर, ON इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC, किसका बाइसेक्टर है, BOC का। ये दोनों एंगल बराबर होगा, BON और CON। इसीलिए क्या लिखेंगे कि एंगल BON इक्वल टू एंगल CON बराबर क्या मान लिए, वाइलेट। अब चलिए ये हो गया, तो इसको बाई माने हैं तो ये भी क्या आ गया, बाई। अब ये कौन सा एंगल हो गया भैया सभी, तो ये सभी लीनियर पेयर एंगल्स होंगे। क्या हो गए, लिखेंगे सिंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर क्या चीज लगा सकते हैं, जब स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं तो हम कौन से मेथड का यूज कर सकते हैं, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स वाली मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो AOC एक लिख देते हैं और एक BOC, कौन सा एंगल, AOC और BOC, ये दोनों ही जोड़ के कितना आएगा, 180। AOC का वैल्यू तो x 2x लिख सकते हैं, और BOC का वैल्यू बाई, तो क्या लिख सकते हैं, 2 बाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो देयरफॉर x प्लस बाई इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन मेरे को बताना कौन था, एंगल MON बताना था ना, क्या बतलाना था, MON। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द मेजर ऑफ एंगल MON, किस एंगल का मेजर, MON का मेजर। तो MON का देखो तो मेजर क्या है, तो थोड़ा दूर x है, थोड़ा दूर क्या है, बाई है। तो पूरे MON को क्या लिख सकते हो, x प्लस बाई, और x प्लस बाई का वैल्यू कितना डिग्री आया, 90 डिग्री। यही तो प्रूव करने का रहता, तो ये प्रूव हो गया। तो ये क्लियर रखना कि कोई जब लीनियर पेयर एंगल रहेगा तो दो गो लीनियर पेयर रहेगा एंगल, तो उसका दोनों का बाइसेक्टर जो है आपस में, बाइसेक्टर खुद आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब चलिए आगे का कुछ क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन देते हैं कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, दिए गए फिगर में, फिगर अभी हम दे रहे हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB एंड इट इज प्रोड्यूस टू D, और इसको कहाँ तक बढ़ाया गया, D तक। देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो हम फिगर पहले बनाते हैं। ये कोई एक AOB एक एंगल है, ये AOB कोई एक क्या है, एंगल है, A है, ये O है, और ये क्या है, B एक एंगल है, और OC जो है इसका बाइसेक्टर है। इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, ऐसा क्वेश्चन खुद कर रहा है, बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर ये इस तरह से, और उसके बाद OC को ही पीछे जो है प्रोड्यूस कर दिया, कहाँ तक, D तक। कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया जी, D तक प्रोड्यूस कर दिया, कहाँ तक, D तक। तो D तक प्रोड्यूस किया तो हमको प्रूव करने के लिए क्या बोलेगा कि AOD बराबर क्या होगा, BOD। तो यहाँ पर कहता है देन प्रूव दैट या शो दैट, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि एंगल AOD बराबर BOD होगा, एंगल AOD बराबर एंगल क्या होगा, BOD, ऐसा प्रूव करना है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करते हैं, तो सोल्यूशन करने में पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहले इंट्रोड्यूस करिए फिगर को कि हेयर OC इज द बाइसेक्टर ऑफ, कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, तो AOB का। किसका बाइसेक्टर है, AOB का, एंड प्रोड्यूस टू D, और इसको कहाँ तक बढ़ाया गया,
प्रोड्यूस टू डी और इसको डी तक बढ़ाया गया। तो हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, मानने को प्रूव क्या करना है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, कौन, ए ओ डी और इधर बी ओ डी, यानी एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ज्योमेट्री का सबसे पहला रूल है कि जब आपको बताया जा रहा है तो आप फिगर में नाम ढूंढें। फिगर में क्या ढूंढे, नाम। तो ए ओ डी और बी ओ डी ये बराबर होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक तरीका है, आपको क्या प्रूव करना है ये तो मालूम हो गया। तो पहले हम बताएंगे कि सिंस ये दिया हुआ है, क्या दिया कि ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ बी, यानी लिखेंगे ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ओ सी जो है ए ओ बी का क्या है, बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल ही बराबर होंगे। तो दोनों एंगल बराबर होगा तो ए ओ सी बराबर बी ओ सी होगा। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल क्या होगा, बी ओ सी। इतना बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स। क्या मान लिए, एक्स। ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। अब आगे कैसे बनेगा, तो एक बात जानना है यहाँ पर कि जब ये OC को हम यहाँ पर ये OC को जब प्रोड्यूस किए तो ये क्या हो गया, COD एक स्ट्रेट लाइन हो गया है। COD क्या हो गया है, स्ट्रेट लाइन हो गया है। लिखेंगे कि हेयर नाउ COD इज ए स्ट्रेट लाइन, COD इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर COD ये क्या बन गया, स्ट्रेट, क्योंकि ये OC जो था इसी को प्रोड्यूस किया D तक। तो COD एक क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन। क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर बोलेंगे COD इज ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए क्या लगाएंगे अब हम, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। कौन से एंगल से, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल से ये दोनों एंगल जोड़ के क्या होगा, 180 डिग्री आएगा। फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, तो लीनियर पेयर एंगल से ये इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो 180। इस एंगल का नाम क्या है, AOD, और इस एंगल का नाम क्या है, AOC। यहाँ पर लिखेंगे कि AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री। AOD को रहने दो और AOC का वैल्यू कितना है, x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल AOD इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस एक्स। इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट। तो AOD का वैल्यू कितना आया भैया, 180 डिग्री माइनस एक्स। उसी तरह से यहाँ पर भी सिमिलरली ये दोनों भी तो लीनियर पेयर होगा, कौन, BOD और COD, COB या BOC ये दोनों ही लीनियर पेयर होगा। तो दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री। तो सिमिलरली सेम मेथड, लीनियर पेयर वाला ही मेथड लग रहा है, तो आप सिमिलरली लिख सकते हो। सिमिलरली सेम उसी स्टाइल से क्या चीज, BOD और BOC, कौन सा एंगल, BOD प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो BOD को रहने देते हैं, अब BOC का वैल्यू कितना है, x है, इक्वल टू 180 डिग्री। x जाके घटेगा तो BOD बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स। इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन में देखिए RHS बराबर है 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। तो दोनों का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या चीज से, फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। यहाँ पर हम इक्वेशन को ना ही जोड़ते हैं ना ही घटाते, कुछ भी ऐसा नहीं करते, सिर्फ कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर, कि दोनों इक्वेशन का एक तरफ अगर बराबर है तो दूसरा तरफ भी बराबर होगा। तो जैसे दोनों इक्वेशन का RHS देखिए, पहला इक्वेशन का भी RHS में 180 माइनस एक्स है, दूसरे इक्वेशन के भी RHS में 180 माइनस एक्स है, यानी दोनों का RHS यहाँ पर बनने को इक्वल दिख रहा है। दैट मींस उसका LHS भी बराबर ही होंगे तभी RHS बराबर हो। दो इक्वेशन का एक साइड बराबर है तो जरूर है कि उसका दूसरा साइड बराबर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए दोनों का बराबर होगा। तो ये क्या हो गया, LHS इसका AOD और इसका LHS क्या हो गया, BOD, और यही बराबर प्रूव करना था। ये चलिए हो गया आपका प्रूफ, ये लिख सकते हैं प्रूफ।